बात स्टार्ट करते हैं इस पे। क्या हाल है शेयर? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर आप ठीक हैं? ठीक ठाक। चल लेट्स स्टार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर एक इक्वेशन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, राइट। एंड उसके बाद हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 एंड देन वी गेट स्टक, राइट। हम स्टक इसलिए हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे आके हम कहते थे कि देयर आर नो सॉल्यूशंस सो फार, या फिर हम कहते थे नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसके रियल रूट्स तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये डिग्री 2 इक्वेशन है दैट मीन्स इफ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट इज सपोज टू हैव 2 रूट्स। सिमिलरली अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आती है तो दैट क्यूबिक इक्वेशन इज सपोज टू हैव 3 रूट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक काम करो, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा इस तरीके से, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स इंट्रोड्यूस एन इमेजिनरी नंबर आयोटा और आई, द वैल्यू ऑफ विच इज़ गोइंग टू बी रूट ऑफ -1, ठीक है। आयोटा बोलते हैं इसको और हम शॉर्ट फॉर्म में इसको आई बोलते रहते हैं। सो दिस आई बेसिकली इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो फिर हम ये बात कहते हैं कि अगर इस तरह का सिनेरियो है तो फिर दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1, ठीक है। तोड़ के लिख दिया मैंने, रूट ऑफ -4 को तोड़ के रूट ऑफ 4 और रूट ऑफ -1 में लिख दिया। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि रूट ऑफ -1 इज गोइंग टू बी आई, ठीक है। तो रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2 एंड रूट ऑफ -1 अभी हमने डिसाइड किया विल बी इक्वल टू आयोटा और आई, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i, ठीक है। समझ होगा? यस सर। ठीक है। अब ये कहलाते हैं आपके इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, फिर हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास है i, द वैल्यू ऑफ विच इज़ गोइंग टू बी रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इज गोइंग टू बी -1 रूट ऑफ -1 squared basically. Similarly, if I do I cube, that would be equivalent to I square into I, यानी -1 into root of -1, so minus root -1. Similarly, if I do I4, that's basically I square into I square, -1 into -1 becomes 1. फिर अगर मैं I पावर 5 की बात करूँ तो दैट्स I पावर 4 इंटू I, तो आई हो जाएगा दोबारा, फिर I हो जाएगा यानी कि रूट ऑफ -1 हो जाएगा। सिमिलरली I पावर 6 इज I पावर 4 इंटू I स्क्वायर वुड बी इक्वल टू I स्क्वायर, राइट। तो सर वो पीरियोडिक है ना, वो तो एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है ऑर्डर 4 के साथ। I square is equals to -1, I power 7 is going to be this into this, which is going to be I cube is negative root -1 and I power 8 is just 1, ठीक है। तो ये 4 के बाद रिपीट होता रहेगा। तो अगर कोई इस तरह का सवाल आ जाए, वैसे तो आता नहीं है बट जनरली यूनिवर्सिटी के टेस्ट वगैरह में इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि बताओ I पावर 94 क्या होगा, तो यू नीड टू नो कि 94 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, जो डिविजिबल बाय 4 है। सो 92 इज़ डिविजिबल बाय 4, तो I92 जो है वो I4 या I8 के बराबर होगा, दैट इज़ 1, यानी I94 जो है वो I स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 2 बचेगा। डज इट मेक सेंस? जी सर, आसान है।
विच इज़ -1. ठीक है फयाल शेया? यस सर. ओके. अच्छा फिर हम बात करते हैं कि तो इमेजिनरी नंबर की बात हो गई. इमेजिनरी नंबर के बाद हम ये बात करते हैं कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी. ठीक है, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली. एग्जामिनर की प्रैक्टिस ये है, ये सिलेबस ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जनरली हम ये बात कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जी विच इज़ a प्लस बी आई. कि एक नंबर है उसमें रियल कंपोनेंट भी है और इमेजिनरी कंपोनेंट भी है. सो दिस इज़ कॉल्ड द रियल जी, रियल पार्ट ऑफ जी, एंड दिस इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी जी. ठीक है, ये जो a है दैट्स रियल जी एंड जो b है दैट्स बेसिकली योर इमेजिनरी जी. ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाता हूँ तो ये जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड -4ac ओवर 2a -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 -8 is -4 divided by 2. Got it? So ये हो जाएगा -2 प्लस -2i डिवाइड बाई 2 और 2 को फैक्टर आउट करके कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा -1 प्लस -i. और ओके, सिमिलरली हम बात कर लेते हैं कि ये मेरे पास आ गए कॉम्प्लेक्स रूट्स. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में रियल और इमेजिनरी दोनों कंपोनेंट्स होंगे. Just give me a second. अच्छा जी, फिर हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z which is a plus b i. ठीक है, एक चीज़ कहलाती है वो कहलाती है z कॉन्जुगेट. ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम z कॉन्जुगेट which is equivalent to a minus b i. अगर z a plus b i है तो z कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी बेसिकली a माइनस बी है. सही. तो अब आइडिया क्या है, कॉन्जुगेट की बहुत सारी सिग्निफिकेंस है जिसमें से सबसे पहली सिग्निफिकेंस और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं. दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर्स. यानी कि एक है -1 प्लस आई और दूसरा वाला है -1 माइनस आई. ठीक है, यानी कि इमेजिनरी वाले की साइन फ्लिप हो जाती है. तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेंगे उनका पेयर में एग्जिस्ट करना ज़रूरी है. गॉट इट? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड.
ओके ठीक है, तो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं ये। अच्छा, फिर हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे रियल नंबर होता है, रियल नंबर पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है फॉर दैट मैटर। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनमें भी कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। ये 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो जनरली वो पूछता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इनको देखते हैं हम वन बाय वन। कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, Z1 दिया हुआ है और Z2 दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे करना है एडिशन, Z1 प्लस Z2, तो ये हो जाएगा रियल एडेड विद रियल, 3 minus 2 is 1, and imaginary added with imaginary, 2 plus 4 is 6r। ठीक है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, Z1 माइनस Z2 कि 3 प्लस 2i माइनस 2 प्लस 4i। सो रियल माइनस होगा रियल के साथ, 3 माइनस माइनस प्लस 2 is 5 and 2 minus 4 is minus 2r। Got it? Multiplication, Z1 into Z2 is 3 plus 2i into minus 2 plus 4i। Now this would be multiplied generally, जैसे algebraic multiplication होती है, this with these two। 3 into minus 2 is minus 6 plus 12i minus 4i plus 8i squared। Got it? I square is basically -1। ठीक है, तो जाएगा बेसिकली -6 plus 8i plus 8, और अभी हमने डिस्कस किया था कि आई स्क्वायर इज़ -1, तो -6 -8 हो गया -14 प्लस 8 है। Got it? So far so good? अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्जुगेट की दूसरी सिग्निफिकेंस है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है, z इंटू जेड स्टार, यानी कि a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस ए बी आई, या इस पर डायरेक्टली अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी लगा दूँ, a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट? तो ये बताओ मुझे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। व्हाट इज आई स्क्वायर? -1। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, द आंसर इज गोइंग टू बी ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज 2 प्लस 5i मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5i, तो दैट्स a squared minus b, a squared plus b squared, 2 square plus 5 square is 29। Got it? यस सर। अच्छा, अब ये काम कहाँ आएगा? ये काम ऐसे आएगा कि हमें कुछ डिवीजन करनी पड़ेगी। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहा था या मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मेरा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आता था। ये कॉन्जुगेट वाला एक स्पेशल केस है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर रियल आ रहा है।
तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए a प्लस बी आई की फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे अपने डिनोमिनेटर में से i हटाना है, यानी डिनोमिनेटर को रियल बनाना है। डिनोमिनेटर को रियल बनाने के लिए मैं कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि अगर मैं डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, यानी 3 माइनस 2i एंड 3 माइनस 2i, तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो माय डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड आवर न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2i इज प्लस 4i प्लस 12i माइनस 8i स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस 8i स्क्वायर, आई स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 16i प्लस 8 डिवाइड बाय 13, दैट्स 2 प्लस 16i, ठीक है। ये आंसर है, क्लियर, मेक सेंस? Yes, sir. तो ये चार आपके बेसिक ऑपरेशंस आ गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सर डिनोमिनेटर को रियल क्यों बनाना चाह रहे थे? क्योंकि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा आंसर भी क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए ना, a प्लस बी आई की फॉर्म में। तो वो जब तक डिनोमिनेटर में i रहेगा तब तक a प्लस बी आई वाली फॉर्म तो नहीं आएगी, तो मुझे डिनोमिनेटर से i हटाना है, ओके ठीक है। तो डिनोमिनेटर से i हटाने के लिए मैंने उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर रियल बन जाए, i ना आए डिनोमिनेटर, ठीक है। a प्लस बी आई की फॉर्म में होना चाहिए, i न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है तो ये a है और ये b है, राइट? जी ओके, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिस तरह से हमने बात की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कि इन सब के जो आंसर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल, ठीक है। इसको करने का तरीका ये है कि आई एम गोइंग टू स्क्वायर बोथ साइड्स एंड देन आई एम गोइंग टू कंपेयर, यानी कि हो जाएगा -15 प्लस 8i इक्वल्स टू a प्लस बी आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस bi स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi, ठीक है। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज -15, and 2ab is 8. Yep. So 2 1s are 4s are b is equals to 4 over 8. So far so good, समझ में आ रहा है? रियल को रियल से कंपेयर कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर दिया, सही। b की वैल्यू को प्लग इन करते हैं, a स्क्वायर माइनस 4 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू -15, सो a स्क्वायर माइनस 16 ओवर a स्क्वायर
is equals to negative 15. Yeah. LCM लेते हैं, a power 4 minus 16 over a square is equals to negative 15. So जाएगा a power 4 minus 16 is equals to minus 15 a square, a power 4 plus 15 a square minus 16 equal to 0. इसको सॉल्व करके दो मुझे, क्या आंसर्स आते हैं. ए स्क्वायर की वैल्यूज बताओ. सर बाय द वे आपकी सर इब्तिसाम से कोई बात हुई? हाँ मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे हो सके तो ठीक है वरना कोई बात नहीं. तो सर हो सके या नहीं होगा क्योंकि जाना भी है. मसला क्या है? सर 115 या 130. नहीं वो तो पता है मुझे, लेकिन वो क्या क्लास जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं आज क्या सीन है? तो उनका टेस्ट करवाया था उन्होंने छुट्टियों से पहले, तो वो डिस्कशन करेंगे तो वैसे भी लॉन्ग हो जाता है, तो उन्होंने कहा था 15 मिनट्स अर्ली कर लेते हैं. अच्छा चलो कोशिश करते हैं. ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा सर. सर मैंने ए स्क्वायर की जगह ए सब्स्टिट्यूट किया है और आंसर्स 1 और माइनस 16 है. सही, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो यहाँ से ए आ जाएगा प्लस माइनस 1. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो ऑल्दो ए प्लस बी आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी की वैल्यूज़ रियल हैं, राइट? तो ए की जो वैल्यू है ना वो रियल आनी चाहिए, वो आई की फॉर्म में नहीं आ सकती. क्लियर? तो ए आ गया प्लस माइनस 1. अच्छा ए की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 हो गई तो बी जो है वो 4 ओवर ए हो जाएगा. तो अगर ए 1 हो गया तो बी 4 हो जाएगा, और अगर ए जो है वो माइनस 1 हो गया तो बी जो है वो माइनस 4 हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे जो आंसर्स आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर के वो हो गए 1 + 4i एंड -1 -4i. एंड माइंड यू दैट दीज आर नॉट कॉन्जुगेट्स. ठीक है, कॉन्जुगेट्स के लिए क्या ज़रूरी है? कॉन्जुगेट्स के लिए ज़रूरी है कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज हो, a + b है एंड a - b है. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दोनों साइन फ्लिप हो रहे हैं. सही. तो जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे तो दो आंसर्स इसी तरह से आएंगे. अगर एक आंसर a + bi है तो दूसरे आंसर का -a - bi होना लाजमी है स्क्वायर रूट के केस में. डजंट मेक सेंस? क्लियर? जी सर. ओके. अच्छा ये दोनों के नीचे वाले कॉन्जुगेट नहीं है? नहीं नहीं, कॉन्जुगेट्स नहीं. कॉन्जुगेट में ए का साइन नहीं बदलता. सिर्फ पी का. ठीक है, जल्दी से ये वाला मुझे करके दो. टेक 2-3 मिनट्स. शेयर हो जाएगा. आई थिंक वी विल गेट फ्री बाय 1:15. या मैक्सिमम 120.
समझ आया? So 8 minus 6i is equals to a plus bi squared, right? A square plus 2abi plus bi squared. A squared minus b squared plus 2abi. Now let's compare real with real. And imaginary with imaginary. 2ab is equals to minus 6. Right? तो यहाँ से a would be equals to minus 3 or 2 3s are. B would be equals to minus 3 over a, and then you plug it in. A squared minus 3 over a squared is equals to 8. So ये जाएगा a squared minus 9 over a square is equals to 8. Right? And that's basically a power 4 minus 9 is equals to 8a squared. A power 4 minus 8a squared minus 9 equal to 0. ठीक है, सॉल्व करके दो मुझे। ए स्क्वायर की दो वैल्यूज़ बताओ। 9 and minus 1. तो ये नहीं हो सकता, यहाँ से a आ गया प्लस माइनस 3, तो a की वैल्यू अगर 3 है तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी, और a की वैल्यू अगर -3 है तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो द टू कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट्स आर 3 minus i एंड -3 प्लस i। देखो दोनों साइन फ्लिप हो गए, करेक्ट? जी सर। ओके, श्रेया ठीक है बेटा? परफेक्ट सर। ओके, सेज हैंडलिंग इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट्स। अब आ जाओ इक्वेशंस की बात करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो अब पहले तो ये बात याद रखनी है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट किए तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स होते हैं, तो या तो दोनों के दोनों रियल होंगे या तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। एक रियल एक कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, बोथ रियल और बोथ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके तीनों रियल रूट्स हों, या फिर एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स। दो रियल एक कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली डिग्री 4 इक्वेशन के 3 सिनेरियोज हैं, या तो चारों रियल होंगे, या फिर होंगे दो रियल एंड दो कॉम्प्लेक्स, या फिर होंगे 4 कॉम्प्लेक्स। बस इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। गॉट इट? ठीक है सोफा? अब आओ ज़रा क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जिसमें रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम कंबाइन होगा विथ व्हाट यू कॉल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कह रहे थे पॉलिनोमियल PZ is defined by this, where m is the constant. It is given that z plus 2